सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कॉलेज चर्च रुड़की की ओर से आज के इस संदेश में आप सबका स्वागत करते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं आपके लिए, आपके परिवारों के लिए, आपके यूनिट के लिए, आपके राज्य के लिए। इसी विश्वास के साथ हम प्रार्थना में आएंगे और इस संदेश को शुरू करेंगे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, सारी आदर और महिमा तुझे देते हुए, तेरे पवित्र नाम को मुबारक कहते हुए इस अहम संदेश में आते हैं कि प्रभु यीशु मसीह टूटे दिल वालों के लिए इस संसार में आया। जीसस इज फॉर ब्रोकन हार्टेड। प्रभु जी, जब इस संदेश पे हम चर्चा करते हैं, सुनने वालों को शांति देना, सुनाने वाले को बरकत देना, ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के संदेश का विषय है जीसस हील्स द ब्रोकन हार्टेड। प्रभु यीशु मसीह टूटे मन वालों को चंगाई देता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता, स्वर्गीय पिता, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा पालन करता, जिसने इस संसार में 2000 साल पहले जन्म लिया। प्रभु यीशु मसीह वो सबके लिए है, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति, प्रत्येक कुल और प्रत्येक भाषा। वो किसी एक विशेष वर्ग का प्रभु नहीं है, क्योंकि वो संसार का सृष्टि करता है, वो संसार का मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु मसीह ने जब 2000 साल पहले जन्म लिया, और हम देखते हैं कि 27 BC में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेविकाई का आरंभ किया, और उस सेविकाई को हम 3 खंडों में बांट सकते हैं: टीचिंग, प्रीचिंग और हीलिंग। शिक्षा देना, उपदेश और चंगाइयां। प्रभु यीशु मसीह ने अभिषिक्त होने के बाद, आत्मा से भर जाने के बाद, मत्ती की इंजील और 4था अध्याय बताती है, 23वां अध्याय, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार का प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। सी द लव ऑफ जीसस, सी द कंसर्न ऑफ जीसस, सी द मर्सी ऑफ जीसस, द लव ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह का प्यार, उसकी करुणा, उसकी दया, अनंत जीवन का संदेश देते देते, मुक्ति का संदेश देते हुए प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों के द्वारा उन्हें समझाता रहा। लेकिन जो इसका तीसरा पार्ट है, शिक्षा, उपदेश और उनकी शारीरिक दुर्बलताओं को दूर करता रहा, कंसर्न। प्रभु यीशु मसीह का प्यार अपने लोगों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, और वो प्रभु यीशु मसीह जो कल था वो आज है, और जो आज है वो युगान युग तक रहेगा। प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता, जीवन देने वाला,
किस तरह से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह टूटे दिल वालों को, जो कमजोर हो चुके थे, हताश हो चुके थे, निराश हो चुके थे, देखिए उन चंद लम्हों पर हम इस 10-15 मिनट में बातचीत करेंगे। आज के समय को देखते हुए आज मनुष्य उदास हैं, विचलित हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं, तकलीफों में हैं। ऐसे हालात में हम उस समय को याद करते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह, देखिए किस तरह से 8वें अध्याय में पाया जाता है कि किस तरह से देखिए एक कोढ़ के रोगी को चंगा किया जाता है। उस समय प्रभु यीशु पहाड़ से उतरा और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, और देखो एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू मुझे चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। देखिए प्रभु यीशु मसीह की अनगिनत चंगाइयां सुसमाचार के अंदर पाई जाती हैं। सारा संसार याद करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को चंगा किया, लकवे के मारे हुए लोगों को कहा और वो चलने लगे। प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों को जी उठाया। अनगिनत चंगाइयां 3.5 साल की सेविकाई में पाई जाती हैं। लेकिन यहां पर हम कुछ ही चंद विषयों पर बातचीत करेंगे कि देखिए किस तरह से यह व्यक्ति पीड़ित है, और ये तकलीफ जो 2000 साल पहले का वर्णन कर रही है, और ना उसका उस समय इलाज था और ना इस बीमारी का आज इलाज है। उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम किया और कहा कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे गुनाह क्षमा हुए, और वो खुशी खुशी जो है चला गया। सी द लव ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह का प्यार। उस कोढ़ के व्यक्ति की अगर मानसिक स्थिति को देखा जाए तो क्या स्थिति रही होगी। वो शहर से बाहर रहते थे, उसके पास कोई आशा न थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा शुद्ध हो जा, तेरे पाप क्षमा हुए, और वो चला गया। प्रभु यीशु मसीह, आज हम उन चंगाइयों को याद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह चंगाई करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह दुखियों के दुख को दूर करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला है। प्रभु यीशु मसीह हमारे दुखों पर हंसता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पर करुणा करता है। आज जिस वातावरण में चल रहे हैं, सी रिमेंबर द लव ऑफ जीसस, द काइंडनेस ऑफ जीसस, द मर्सी ऑफ जीसस, द कंपैशन ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह का प्यार, उसकी करुणा, उसकी दया देखते हैं हम। देखिए 9वें अध्याय में कि प्रभु यीशु मसीह टूटे हुए दिल वालों के लिए जिनकी कोई आशा नहीं थी, जो असहाय थे, आज के इस दिन के लिए यह विषय लिया है, जीसस हील्स द ब्रोकन हार्टेड। प्रभु यीशु मसीह टूटे मन वालों को चंगाई देता है। आज हमारे बहुत से बहन भाई, हमारे मित्र, हमारे अजीज, हमारे साथ करने वाले, हमारे पड़ोसी, हमारे राज्य के लोग बड़ी कठिन समय में जीवन व्यापत कर रहे हैं।
इस महीने में बहुत ही अशांत वातावरण रहा। बहुत से अजीज हमारे इस संसार से चले गए। बहुत से परिवार पीड़ित हैं, दुखी हैं। आज हम अपने प्रभु यीशु मसीह को याद करते हुए और उनके लिए प्रार्थनाएं करते हुए आज प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आएंगे कि प्रभु यीशु मसीह हम पर दया करे, हमें चंगाई दे। 9वें अध्याय में देखिए, हम देखते हैं मत्ती की इंजील किस तरह से, देखिए लकवे का रोगी। देखिए ये भी वो बीमारी थी जिसका इलाज न 2000 साल पहले था और न जिसका इलाज आज भी है। यहां पर हम 9वें अध्याय में देखते हैं, फिर वो नाव पे चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पे रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस रोगी से कहा, हे पुत्र ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। ये देखिए लकवे का रोगी जो न चल सकता था न बोल सकता था। सी द लव ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह उससे कह रहे हैं, जा तेरे पाप क्षमा हुए, चल और फिर। और इसी चंगाई को हम जो है मरकुस की इंजील में देख रहे हैं और उसका 2 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह एक मकान में उपदेश दे रहा था, दृष्टांत तो बता रहा था, अनंत जीवन का संदेश दे रहा था, तो उस समय हम क्या देखते हैं, फिर देखते हैं फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास जगह ना थी जहां प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे, उन्हें वचन सुना रहा था। तब लोग एक लकवे के रोगी को उसके पास 4 लोग खाट पर लेकर के आए, लेकिन वो भवन में प्रवेश ना कर सकते थे। सी दैट फेथ ऑफ दोज 4 पीपल। विचार करेंगे आज कि ये 4 लोग कौन थे जो उस लकवे के रोगी को खाट पर रखकर, भाइयों बहनों, वो व्यक्ति स्वयं प्रभु यीशु मसीह के पास आ तो नहीं सकता था, वो चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, लेकिन 4 व्यक्ति खाट पर लेकर आते हैं और देखते हैं कि भीड़ बहुत थी। तब उन्होंने घर छत को ऊपर से उधेड़ दिया और चरपाई समेत उन्होंने उस कमरे में नीचे डाल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखा और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, वहां फिर कहते हैं लकवे के रोगी से, जा तेरे पाप क्षमा हुए। और उस लकवे के रोगी को जब उतारा तो कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। सी द लव ऑफ जीसस, द कंसर्न ऑफ जीसस, कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वो 4 लोग का विश्वास, उन 4 लोगों को देखिए, ये 4 लोग किसके प्रतीक हैं? ये 4 लोग वो समाज सेवक थे जो वो बीमार व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को के पास जाना मांगता था, लेकिन उसकी शारीरिक दुर्बलता के कारण वो प्रभु यीशु मसीह से नहीं मिल सकता था। लेकिन ये 4 लोग, ये समाज सेवी, ये कौन है? आज इस पर विचार करिए। आज के समय में
इस वातावरण में, इस अशांति के समय में, जब हमारे बहन भाई बहुत ही पीड़ित हैं, तकलीफों में हैं, 4 लोग उस व्यक्ति को खाट पर लिटा करके प्रभु यीशु मसीह के पास लाते हैं और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के, उस लकवे के रोगी पर दया खाई। टूटा हुआ मन जिसे कोई आशा न थी, क्योंकि उसका इलाज न 2000 साल पहले था न आज है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी अनगनत बीमारियों से चंगाई दी जिनका इलाज नहीं था। बहुत सी चंगाइयां सुसमाचार में पाई जाती हैं और ये चंगाइयां हमें दिखाती हैं द लव ऑफ जीसस फॉर ब्रोकन हार्टेड। जो आज टूटे हुए हैं, जो आत्मिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, जिन परिवारों के सदस्य संसार से जा रहे हैं, परिवार दुखी हैं, आज प्रभु यीशु मसीह उनके लिए जो कल था वो आज है और जो आज है वो कल भी रहेगा। सी द लव, कंसर्न, कंपैशन ऑफ जीसस। किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने, जो वो मार्था, मेरी और लाजर के घर जाता था, उपदेश देता था, दृष्टांत बताता था, मुक्ति का संदेश दे रहा था, पुनरुत्थान का संदेश दे रहा, एकाएक मृत्यु के बाद वो परिवार टूट जाता है, दोनों बहनें टूट जाती हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं उस गांव में, तो मार्था यही कहती है, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। सी अगेन द कंसर्न, लव एंड मर्सी। तेरा भाई फिर जी उठेगा। वो सो रहा है और उस भाई ने नया जीवन पाया। प्रभु यीशु मसीह टूटे हुए मन वालों के लिए इस संसार में आया। वो आपको शांति देगा ऐसी स्थिति में। प्रभु यीशु मसीह, जिन्हें कितने लोग उसके पास आए, उन्होंने मांगा भी नहीं, और प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति से, तू क्या चाहता है कि देखने लगे, और वो देखने लगा। ऐसी अनगिनत चंगाइयां हैं जो प्रभु यीशु मसीह के प्यार को दिखाती हैं, जो उसने टूटे हुए मन वालों को, जो अंधा देख नहीं सकता था लेकिन उसने देखा। प्रभु यीशु मसीह जो कल था वो आज है, और आज वो टूटे हुए मन वालों को शांति देगा। इसी के साथ अगले 10-15 मिनट हम प्रार्थनाओं में आएंगे टूटे हुए मन वालों को शांति के लिए, और ये शांति केवल प्रभु यीशु मसीह देगा। हमारे स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, इस संसार के मालिक, सृष्टिकर्ता, जीवन देने वाले, जीवन की रोटी, तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं कि प्रभु जी इस वातावरण में, जो देश में, राज्य में, यूनिट में, पड़ोस में चल रहा है, आज प्रभु जी बहुत से लोग शारीरिक रूप से पीड़ित हैं इस बीमारी में, बहुत से लोग सफर कर रहे हैं, बहुत से लोग इलाज करा रहे हैं हमारे अजीज, और प्रभु जी बहुत से लोग इस संसार से भी कूच कर गए। उनके परिवारों में मातम है, दुख है। प्यारे प्रभु यीशु, हम नहीं जानते इन कारणों को, और आकारण हम इस पे टिप्पणी भी नहीं। प्रभु ये संसार तेरा है, लेकिन प्रभु जी हम इतना जानते हैं कि ये संसार तेरा है, तू प्यार करने वाला है,
तू टूटे हुए दिल वालों के साथ है और प्रभु यीशु मसीह तेरा आना इस संसार में टूटे हुए दिल वालों को शांति का पैगाम देता है। प्रभु यीशु, जो तू कल था वो आज है और आने वाले समय में भी वही रहेगा। तेरा वचन कहता है प्रभु जी, इब्रानियों की पुस्तक 13वें अध्याय की 5वीं आयत है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारा कभी त्याग ना करूंगा। आज प्रभु जी हम उन वायदों को याद करते हैं जो तूने इज़ीकियल के चैप्टर 34 में कहा, जब तेरी कौम तितर बितर होने लगी, आत्मिक, मानसिक, शारीरिक रूप से परेशान होने लगे। प्रभु इज़ीकियल की पुस्तक में तू स्वयं कहता है कि मैं स्वयं अपनी भेड़ों की रक्षा करूंगा, मैं स्वयं उनके घावों पर मरहम लगाऊंगा, मैं स्वयं उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा, मैं उनका चरवाहा होऊंगा। प्रभु ये तेरे वचन हैं, तेरे वचन हैं प्रभु परमेश्वर यहोवा, जो तूने 34वें अध्याय में कहे। और हम देखते हैं कि 600 साल के बाद जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आते हैं तो यूहन्ना की इंजील और 10वां अध्याय में वो कह रहे हैं, मैं आदर्श चरवाहा हूं। चोर केवल चोरी करने, नष्ट करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। प्रभु इसी विश्वास से तेरे चरणों में आ रहे हैं, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। प्रभु यीशु, आज जो हम पीड़ित अवस्था में हैं, आज हमारे परिवार पीड़ित हैं, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आज प्रभु पीड़ित हैं। लाखों लाख, करोड़ करोड़ लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बीमारी से पीड़ित हैं। ये महीना हमारे लिए पूरे साल की अपेक्षा बहुत ही तेजी के साथ विपत्ति लेकर आया हुआ है। प्रभु यीशु, तेरे चरणों में आते हुए विश्वास के साथ, जो प्रभु जब तेरे पास लोग आए, तूने स्वयं पूछा, क्या तू चंगा होना मांगता है? उसने कहा, हां प्रभु, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज प्रभु जी हमें ऐसी सामर्थ दे, काश हमारा विश्वास ऐसा हो। काश प्रभु जी आज हमारी यूनिट में वो ऐसे 4 लोग पाए जाएं, जो 4 लोग उस लकवे के रोगी को पलंग पे लेकर के और घर के अंदर प्रवेश करते हैं, और वो भी घर का दरवाजा छत तोड़ करके। आज प्रभु तेरी दाखवारी में ऐसे 4 लोगों की जरूरत है, जो लोगों को तेरे पास ला सकें। प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है, यूहन्ना की इंजील 16वां अध्याय की 33वीं आयत में, संसार तुम्हें कलेश देता है, लेकिन मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। आज प्रभु अगर हमें जरूरत है तो केवल तेरी शांति की, केवल तेरी शांति, तेरा उद्धार, प्रभु यीशु मसीह तेरी चंगाई आज हमें जरूरत है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तू स्वयं कह रहा है 16वें अध्याय में, संसार तुम्हें कलेश देता है और मैं तुम्हें शांति दूंगा, एंड योर सॉरो विल टर्न इनटू जॉय। तुम्हारा दुख
सुख में बदल जाएगा। प्रभु यीशु तेरी ओर ताक रहे हैं, आशा किए हुए हैं कि प्रभु इस विपत्ति के वातावरण में जो हमारे परिवारों में, यूनिट में पाई जा रही है, विश्वासी भाइयों में, प्रभु यीशु मसीह तू सबके लिए है। जीसस फॉर एवरीबडी, एवरी, सबके लिए। प्यारे प्रभु यीशु, होने दे कि तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा, तेरी दया प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर हो। और प्रभु जी, आज तूने अपने सेवक को खड़ा किया है इस कॉलेज चर्च में। प्रभु तेरा सेवक प्रार्थना करता है इस यूनिट के लिए, इस पे तेरी बरकत हो। और प्रभु प्रत्येक मेंबर को हर बुराई से बचाना, हर विपत्ति से बचाना। प्यारे प्रभु यीशु, तू उन बीमारों से कह रहा था, क्या तू चंगा होना मांगता है? दूसरा तेरा सेंटेंस, जा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। आज प्रभु यीशु, अगर हमें जरूरत है, आज हमारे भाई, साथी, मित्र, अजीज, रिश्तेदार उन समस्याओं से गुजर रहे हैं जो मन की शांति के लिए इलाज कराने तो चले जाते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है। दिल का समझाना है। प्रभु यीशु, तूने ऐसे व्यक्तियों को चंगाइयाँ दी, ऐसे बीमारों को चंगाइयाँ दी जिसका इलाज 2000 साल पहले नहीं था। असंभव, इम्पॉसिबल डिजीज, लेकिन तूने कहा, क्या तू देख सकता है? और जिस व्यक्ति के पास आंखें नहीं थी वो देखने लगा, उसके लिए संसार में सबसे बड़ी खुशी प्राप्त हो गई। उस लेपर्सी का इलाज जिन्हें तूने चंगा किया, ना कल था ना आज है, इतना साइंस डेवलप होने के बाद भी, लेकिन तूने कहा शुद्ध हो जा और जा और याजक को दिखा, और वो शुद्ध हो गया उसी क्षण। प्रभु यीशु मसीह, जो तू कल था वो आज है, और जो आज है वो आने वाले समय में होगा। प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है इशाया की पुस्तक में, यहोवा ने सियोन को आशीष दी है, अब उसकी खुशी का संदेश सुनाई देगा। प्रभु, आशा के साथ तेरे चरणों में पाए जाते हैं। प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए प्रार्थनाएं करते हुए, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना, और तेरा वचन प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमें शांति दे रहा है और कह रहा है कि योर सॉरो विल टर्न इनटू जॉय, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। ये वचन है प्रभु यीशु मसीह तेरे। आज तू हमें बदल देगा, हमारे भाइयों को बदल देगा, इस बीमारी से हमें चंगाई दे देगा, हमें शांति देगा, हमारे घरों में उजियाला होगा, हमारे घरों में खुशियां पाई जाएंगी, क्योंकि तेरा वचन कह रहा है, मैं तुम्हारा त्याग ना करूंगा, मैं तुम्हें भूलूंगा भी नहीं। प्यारे प्रभु यीशु, दाऊद नबी भजन संहिता 43वें अध्याय में कह रहा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है और अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा। इसी विश्वास के साथ आज प्रभु ये यूनिट जिसमें तेरा सेवक खड़े होकर के प्रार्थना कर रहा है, तू क्यों कमजोर हुआ चला जाता है, परमेश्वर पर भरोसा कर। आज प्रभु तुझ पर भरोसा करते हुए कि तू हमें चंगाई देगा, तू शांति देगा, तू हमें जीवन देगा, और ये चंगाइयाँ तेरी गवाही का बहुत बड़ा कारण होगी। उन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हुए जिनके अजीज इस संसार से चले गए बीते महीने में,
जो कि समस्या है ये बहुत तेजी से आए, प्रभु यीशु तू उन्हें शांति देना, हिम्मत देना, बल देना कि प्रभु हम ये विश्वास कर सकें कि ये घर हमारा नहीं है, हम परदेसी हैं। प्यारे प्रभु, हम नहीं जानते वो कौन सी विपत्तियों से बच करके चले गए, ये तू जानता है। हमारी बुद्धि और मन सीमित है, तू संसार का सृष्टि। प्रभु यीशु प्रत्येक व्यक्ति पर दया हो, और ख़ास करके इस यूनिट पर जहाँ से ये संदेश और प्रार्थनाएं जगह जगह पहुँचेंगी, सैकड़ों जगह पहुँचेंगी। प्यारे प्रभु, जो इसका प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इस चैनल को चलाने के लिए, उनके परिवार को बरकत देना, अपने सेवक के परिवार पर तेरी बरकत हो। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।